नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पक्षियों के आवास और मनुष्य के आवास को पढ़े थे, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन जो हैं इसमें जैसे पशु पक्षी और मनुष्यों के आवास के बारे में कि मतलब कौन से पशु और जानवर जो होते हैं किस प्रकार के आवास में रहते हैं, किस प्रकार घर में रहते हैं। तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और तब देखते हैं कि इसमें क्या है कि शेर के आवाज़ को हम लोग माद कहते हैं, कुत्ते के आवाज़ को कुक्कुरशाला कहते हैं, बिल्ली के आवाज़ को पिंजरा कहते हैं, भेड़ के आवाज़ को बाड़ा कहते हैं, हाथी के आवाज़ को जंगल कहते हैं। मेनली मतलब जंगल में मतलब हाथी जंगल में रहती है। और मुर्गी की आवाज़ को दरबा कहते हैं, घोड़े की आवाज़ को हम लोग अस्तबल कहते हैं, बैल और गाय के आवाज़ को सैनवाल कहते हैं, मुर्गा और मुर्गी के आवाज़ को बाड़ा कहते हैं, चूहा के आवाज़ को बिल कहते हैं, पक्षी की आवाज़ को घोंसला कहते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें पक्षी की आवाज़ को घोंसला कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के घोंसला का निर्माण करते हैं। जैसे चील जो है, चील पक्षी जो है अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र होगा तो उसमें सबसे ऊंचा जो बड़ा पेड़ होगा और भयावह पेड़ होगा, उसके सबसे उछले भाग पे क्या करता है, अपना घोंसले का निर्माण करता है। इसका घोंसला जो होता है वो 4 से 5 मीटर चौड़ा होता है। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग क्या करता है कि अपना घोंसला का निर्माण कैसे करता है कि ये ज़मीन है तो ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद देता है और यहीं पे अपने अंडे को देता है। तो ये क्या होता है, मुख्य रूप से मादा जो शुतुरमुर्ग होता है वो अपना घोंसला का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग देख लिए कि दो जो पक्षी हैं उनका जो घोंसले का बनाने का तरीका अलग अलग तरीका है। और जैसे क्या कहते हैं कि इसमें अब जैसे इसने मादा बनाया तो एक आती है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या करती है कि 2 पत्तों को आपस में जोड़ के घोंसले का निर्माण करती है। ऐसे भी जुड़ सकता है या ऐसे भी जुड़ सकता है, ऊपर नीचे करके, इसी पे 2 पत्ते आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों दर्जन चिड़िया, इसीलिए इसका दर्जन चिड़िया के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि कोयल जो होता है, कोयल पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पे अपना घोंसले का निर्माण करता है। पेड़ है, किसी भी पेड़ में, जो आम का पेड़ होगा, महुआ का, बरगद का या नीम का, तो ये सब पेड़ में सबसे ऊंचे स्तर में जो होता है स्थान, वहाँ पे जाके अपना घोंसले का निर्माण करती है। आप देखिए सबसे खतरनाक जो है पक्षी वो कौवा है। कौवा बेचारा क्या करता है कि अपना घोंसले का निर्माण नहीं करता है। अब ये अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है, और करता भी है तो बहुत बेतरतीब तरीके से इसके घोंसले दिखते हैं। और ये मुख्य रूप से कोयल के घोंसले का यूज करता है अंडा देने के लिए। घोंसले का निर्माण जो पक्षी करते हैं वो मुख्य रूप से अंडा देने के लिए करते हैं। और इसमें से जब बच्चे निकल जाते हैं तो बच्चे निकलने के बाद ये अपना घोंसला त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। तो मुख्य रूप से इनका घोंसले का आवश्यकता कब पड़ती है, जब इनको अंडा देना होता है तब ये घोंसले का निर्माण करते हैं। वैसे ये कहीं पे पेड़ पे ऐसे अपना आश्रय बना लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वीडियो में दोस्तों कि जो सूअर होता है, सूअर पालन भी होता है। तो सूअर पालन जहाँ होता है उसे सुकरशाला कहते हैं। खरगोश बिल में रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। और गधा जो होता है अस्तबल, जैसे घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं, उसी तरह से गधे के भी घर को अस्तबल कहते हैं। बकरी बाड़ा में रहती है। मधुमक्खी छत्ता बनाती है। आप लोग सब लोग जानते हैं मधुमक्खी पालन जो होता है, तो या वैसे भी प्रकृति रूप से जो मधुमक्खी होती है वो छत्ता में ही रहती है। और मकड़ी जो होती है वो जाल बनाती है। इसमें भी बताने वाली कोई बात नहीं है, जाल बनाती है। सांप जो होता है बिल बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या करता है, सांप जो होता है, सांप अपना बिल स्वयं नहीं बनाता है। चूहे के बिल में या खरगोश के बिल में या किसी अन्य जो जंतु होते हैं वो अगर बिल बनाते हैं तो उसमें जाके धीरे से रह लेता है। तो हम कह सकते हैं ये बिल बनाता नहीं, ये अधिग्रहण करता है, ये चुट्टा टाइप आदमी है।
और चींटी बिल में रहती है, और जेब्रा जंगल में रहता है। मनुष्य, तो मनुष्य का भी घर होता है, लेकिन हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था पिछले वाले कि जो मनुष्य होता है वो क्षेत्र क्या था, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में क्या होता है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं। और क्या कहते हैं कि ये गांव में भी, हम लोग के गांव में भी ऐसी दीवारें बनती हैं और ऐसे घर बनते हैं। लेकिन इसका मुख्य रूप से क्या है, क्यों ऐसा बनता है, तो मतलब कि बता सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ऐसे मिट्टी के घर बनते हैं, लकड़ी के घर बनते हैं। बर्फ़ के घर के बारे में हम लोग जानते हैं कि बर्फ़ का घर क्यों बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत बर्फीला क्षेत्र होता है और वहाँ पे शिकारी लोग जो होते हैं, एस्किमोज जो शिकारी होते हैं, इग्लू का घर बनाते हैं। हाउस बोट जो बनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर और केरल में बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से अस्थायी रूप से होता है, लेकिन इसमें पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको बहुत महत्व दिया जाता है। टेंट जो होता है, टेंट का भी घर बनाया जाता है। टेंट में जैसे शादी विवाह में टेंट का प्रयोग किया जाता है, या किसी रैली में या किसी फंक्शन को आयोजित करने में टेंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शहरों में आमतौर पर देखा गया है कि जो गरीब परिवार है, जो गरीब हैं, वो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, तो सड़क के किनारे अपना रहते हैं, तो वो भी प्लास्टिक का टेंट बना के रहते हैं। और कभी कभी जैसे टेंट सेनाओं के द्वारा यूज किया जाता है। सेना अपने मिशन पे गए हैं तो वहाँ पर अब क्या है कि टेंट प्लास्टिक का ही नहीं होता है, टेंट क्या होता है, कपड़े का भी हो सकता है। तो सेना में जो टेंट का यूज किया जाता है वो कपड़े का किया जाता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि जाएंगे और टेंट लगा कर सोया जाएगा, खाना बनाया जाएगा। तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी। अब जैसे क्या कहते हैं कि असम क्षेत्र जो है, असम वाले क्षेत्र में बांस के घर बनते हैं। बांस के घर इसलिए बनते हैं, वो 3-4 फीट ऊंचा, 3 से 4 फीट ऊंचा स्थान पे बांस के स्तंभ पे इनका घर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश से बचने के लिए क्या होता है कि ऐसे घर बनाए जाते हैं ताकि बारिश आए तो घर पे ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्सक्राइब करने से हमको मनोबल मिलेगा और आप लोगों का साथ रहेगा तो हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को कोई शिकवा शिकायत है या कुछ सुधार है या कुछ आप लोगों का टॉपिक है यूपी टेट से कोई संबंधित, कैसे मतलब कि पढ़ाई करा जाए, तो उसमें आप कर सकते हैं। अब उसका एक आप फीडबैक दे सकते हैं जिसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में इसी का प्रश्न उत्तर करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।